नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। देखेंगे कैसे एक ही बैंक को आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, और क्या क्या है ऐसा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो आजकल टीवी पे बहुत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के गुण गाए जा रहे हैं। क्या वाकई इसमें ऐसा कुछ दम है या सिर्फ हवा बनाई जा रही है? क्विकली चलते हैं स्क्रीनर पे, और अगर आप स्क्रीनर पे चलोगे आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 25,340 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पीई 8 का है और इंडस्ट्री पी 11.2 का है। आप देख सकते हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एनपीए, हमको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। हम चलेंगे सीधा प्रॉफिट लॉस में। ये आखिर ऐसा क्या है जो महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इतनी चर्चे हो रहे हैं? अगर आप देखोगे ये मार्च 2012 से मार्च 2023 की कहानी है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू आपके बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। हम 12,000 13,000 लेकिन 2017 18 और 19 का हाल देखिए, यहाँ पे डिप आ गया 12,000 11,000 और 10,850। अगर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखोगे तो -3,533 करोड़ माइनस, यानी लॉस में लॉस हुआ 4,640 करोड़ का, फिर लॉस हुआ 6,950 करोड़ का। उसके बाद रिकवरी आ रही है। आप देखोगे कि रेवेन्यू में भी इंक्रीमेंट आया है, और यहाँ देखेंगे मार्च 2022 में तो 13,000 का रेवेन्यू था और जो लॉस थे वो कम होते जा रहे हैं। अब आगे चल के मार्च 2023 में जो लॉस था वो बदल गया प्रॉफिट में। रेवेन्यू में भी बढ़ाता आई, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी हट गया। यही सेम स्टोरी आपको दिखाई देगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। पहले जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा था इनकंसिस्टेंट था, बट एटलीस्ट प्रॉफिट था। उसके बाद देखिए 2017 में -2,000 करोड़ का लॉस, -3,000 करोड़ का लॉस, और माइनस में बोल रहा हूँ, लॉस भी बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि 4,763 करोड़ का लॉस। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट किया 28 में 400 करोड़ का, 500 करोड़, 1100 करोड़, अब 2,000 करोड़। तो देखोगे कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है, और सेम कहानी आपको नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देगी, जहाँ 1,300 करोड़ का लॉस, 1,000 करोड़ का लॉस और 4,700 करोड़ का लॉस, और उसके बाद फिर आ गया प्रॉफिट। तो हम देख रहे हैं कि इसके एनपीएस वगैरह बढ़ गए थे बीच में, और इन्होंने बहुत लॉस एक्यूमुलेट किए हैं, और उस लॉस के बाद जो है वो रिकवरी वो है शानदार दिख रही है। तो यही वजह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फाइनेंशियल बेसिस पे भी काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, और काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी आके एनालिस्ट आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बात बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसके इन्वेस्टर्स में जाओगे तो अभी भी गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 86% शेयर्स हैं, जो ये 75 तक ला सकते हैं। तो बीच में अभी एक ओएफएस आया हुआ था, आई डोंट नो उसका क्या करंट स्टेटस है, बट फिर एक ओएफएस आएगा, ये आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को 75 या अगर आप लिस्टेड हैं तो आपको 75% तक आपको प्रोमोटर्स का स्टेक लेकर आना होता है। अगर आप एफआईएस को देखोगे तो ये 0.10 से इनकी जो पोजीशन हो गई 0.68 करोड़ की हो गई है। डीआईएस जो पॉइंट पे 3.5 थे उन्होंने अपनी घटा ली थी वॉल्यू, लेकिन अभी भी दोगुना करके वो 6.43% पे बैठ गए हैं। पब्लिक ने भी 3 करोड़ बोल रहा हूँ 3% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 6.5% कर दी है। तो सभी ने प्रो बेट ली है, इसके अपसाइड के लिए बेट ली है। सभी बुलिश हैं, चाहे एफआईज हूँ, चाहे डीआईज हूँ, चाहे पब्लिक हो। अब आते हैं इसके चार्ट पे। हमने आज फिर खोला है ज़ीरोधा का पोर्टल। अगर आप ऐसे एनालिस्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो वेल गुड। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है ज़ीरोधा पे, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। और आप याद रखिए इस बात का कि ज़ीरोधा और सेंसिबल ने हाथ मिला लिया है। सेंसिबल ज़ीरोधा यूजर्स के लिए फ्री है, तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज प्ले करना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, वर्चुअल ट्रेड लेना चाहते हो, उसमें कर सकते हो। आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट पे। अगर हम देखेंगे तो क्लियरली एक अपमूव दिख रहा है हमको। अगर हम देखें यहाँ से, यहाँ कुछ एक इसने मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया था, एक बड़ी सी रेड कैंडल, डोजी, और फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद जो मोमेंट आया था उसने शुरू कर दिया अपर हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। तो एक पॉजिटिव मोमेंट दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप कुछ ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने पूरे एक साल भर में एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, और ये इसकी कुछ नेकलाइन हो गई। और अगर आपको टेक्निकल्स पता है तो राउंडिंग बॉटम जो होता है यही इसका टारगेट होता है। यहाँ पे इसने राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट आया। और जो इस फेज में वॉल्यूम थी वो आपको देख रही हो कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम है, जो पहले घूम बैठी हुई थी। और ऐसी वॉल्यूम्स तब आती हैं जब एक अपमूव आता है, तभी इस तरह की बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलती है। तो कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट के ऊपर है। अगर आप देखना चाहोगे टेक्निकल बेसिस पर टारगेट, तो ये मैंने रफ लाइन ड्रॉ की है, हो सकता है
आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से लाइन ड्रॉ करें। मैं मल्टीपल बार ड्रॉ करूँगा, इसलिए मैंने रफ ड्रॉ की है। अगर आप इस लाइन को, जो हमारी ये वाली लाइन थी, इसको आप क्लोन कर लोगे, क्लोन करने के बाद इसको आप यहाँ पेस्ट कर दोगे रफली, तो आपको टारगेट दिखाई देगा यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे 45 का। अभी क्लोज हुआ है 37 का। अगर आप देखोगे कि कितना परसेंट का स्कोप अभी इसमें बाकी है, तो वो है ऑलमोस्ट 21-22% का, जो इसमें स्कोप है ऊपर जाने का। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रैग करके ये ऊपर पहुँचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। कभी भी ऐसा रॉकेट की तरह स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, आराम से आप बाइंग सेलिंग आती है। जो शॉर्ट टर्म के जिन जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे जिसने यहाँ परचेज़ किया, उसने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसने यहाँ परचेज़ किया उसने अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ बुक कर लिया, तो इस तरह से डिप आता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हो, आप डिप का वेट करो फिर खरीद लो इसको। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस है। और मैं क्या करने वाला हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया डेली बेसिस पे एक एनालिसिस। अगर आप एक बार के लिए ड्राइंग क्लियर करके आप अगर आप मूविंग एवरेज भी लगाओगे तो सब आपको पॉजिटिव मिलेगा देखने के लिए। RSI, MACD, मूविंग एवरेज सबके ऊपर चल रहा है ये। अगर आप पिवट पॉइंट भी लगाओगे, देखोगे कि शार्प मूव था इसमें, और R3 से रेजिस्टेंस लेके ये भी कंसोलिडेट करेगा यहाँ थोड़ी देर। अब ये तो हो गई बात डेली बेसिस की। अब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। अब हम सेम कैंडल, हम सेम चार्ट लगाते हैं वीकली बेसिस पर। जब आप वीकली बेसिस पे अपने कैंडल लगाई, तो आप क्या देख रहे हो कि ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया जा रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके हायर हाई बनाया इसने, इसको हटा भी लो आप। और अगर आप यहाँ से भी ले लो एक कप और एक ये हैंडल, अगर आप कप हैंडल का आपको पैटर्न पता है, अगेन राउंडिंग बॉटम की तरह ही होता है। जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है वही हाईएस्ट होता है। हम इसका एक रफली क्लोन ले लेते हैं। आप कोशिश करिए कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप ठीक से ड्रॉ करो, बट मैं ऐसे ही फिलहाल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको स्क्वीज़ करूँ थोड़ा सा, सॉरी, तो आप अगर देखो कि टारगेट जो इसका आ रहा है ऑलमोस्ट 47 का आ रहा है। अगर आप अप मूव देखो कि यहाँ से भी कितना मूव बचा है, तो अगेन 28% ऑलमोस्ट अभी स्कोप बचा हुआ है टेक्निकल बेसिस पर। अगर आप फिर से आप लगाओ इसी पे मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग एवरेजेस सब पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है। अगर आप पिवट फिबोनाची लगाओ तो देखोगे कि अभी R3 में अभी काफ़ी टाइम है, और जो ये हमारा टारगेट है बेसिकली R3 का ही टारगेट। अब ये बात हो गई वीकली बेसिस पे। एक बार इस पर रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारी ड्राइंग चली जाए। अब सेम चार्ट को हम लगा लेते हैं मंथली बेसिस पर। जैसे ही हमने मंथली बेसिस पे लगाया, तो आप देखोगे क्या कि जो हम समझ रहे थे टारगेट 47 और 20% का, वो टारगेट एकदम से बदल जाता है। अगर आप अब देखो तो ये, अगर इसने राउंडिंग बॉटम बनाया है, मल्टी ईयर का राउंडिंग बॉटम, याद रखिए ये मंथली कैंडल है, एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप ये टारगेट भी देखोगे तो ये 2027-27 के आसपास आने का टेक्निकल बेसिस पर। तो ये अगर इसका टारगेट होता है, अगर आप इसके लिए एक नेकलाइन ड्रॉ करो इस तरह से कुछ, अगेन एक बार मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। और सब हम एक ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्रेंड लाइन करके ड्रॉ कर लेंगे इसको। और हमको पता है टेक्निकल बेसिस पर नेक लाइन से जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वही जो टारगेट होता है। अभी हमने देखा, हम इसको कर लेते हैं क्लोन करने के बाद हम एक को पिक करके इसको स्क्वीज कर लेते हैं ताकि टारगेट हमारे साइड में आ जाए। अगर हम इसको यहाँ प्लेस करें या यहीं प्लेस कर ले, जो भी आप प्लेस कर ले नेकलाइन पर, तो अब इसका टारगेट आ जाता है कितना, आप देखिए ये टारगेट हो गया हमारा 149 का। कहाँ 37 और कहाँ 20% देख रहे थे, और अब आप तुरंत स्कोप ही बदल गया। और सबसे पहला स्कोप तो ये होगा कि जो अगर ये अपनी नेकलाइन के अपने ऑल टाइम हाई के पास ऑलमोस्ट जाता है, अगर ये राउंडिंग बॉटम बनेगा तो इसको यहाँ तो टच करना ही पड़ेगा। तो आप देखो कि यहाँ से स्कोप कितना है, यहाँ से अपने नेकलाइन तक जाएगा तो भी 108% का स्कोप है। 40 रुपये 40 पॉइंट्स का स्कोप है इसमें। और अगर ये बनाता है 150 के आसपास जाता है, तो आप देखोगे कि इसमें स्कोप जो है, सॉरी, अगर इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसमें ये है मल्टी बैगर टाइप का कुछ होगा, लेकिन मंथली बेसिस पर अगर इसने ये चार्ट पैटर्न फॉलो किया। अगर आप टारगेट देखोगे मंथली बेसिस पर, तो 110 पॉइंट्स का स्कोप याद रखिएगा, स्कोप हो सकता है ये ना भी जाए, एक पॉसिबिलिटी है टेक्निकली आप अगर इसको देखो तो, जो कि 289% का जंप होगा यहाँ से। तो एक ही चार्ट, एक ही
एक ही स्टॉक आप देखोगे कि मल्टीपल लेवल्स पे अलग अलग दिखा रहा है। हाँ, मैं हमने यहाँ मूविंग एवरेज नहीं देखे, मूविंग एवरेज देखोगे अभी भी 200 डेमा के ऊपर निकल चुका है। RSI बहुत ही पॉजिटिव आप देख रहे हो। अगर आप लगाओगे पिवट पॉइंट्स, यहाँ भी देखोगे कि पिवट पॉइंट्स में जो पिवट से ऊपर निकल चुका है, R1 को भी छोड़ चुका है, R2 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है और R3 जो है वो यहाँ पर है। एक ही चार्ट मल्टीपल टाइम्स पे दिखा रहा है, तीनों पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है। फाइनेंशियली भी हमने देखा इसमें रिकवरी आ रही है। एनपीएस इसमें घट गए हैं, इन्होंने लिटरली पॉजिटिव रिजल्ट्स और प्रॉफिट्स पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। बहुत लोगों के स्कोप में है, हर तरह का जो इन्वेस्टर है वो इसमें पोजीशन ले रहा है। आप भी उसी बेसिस पर अपना एनालिसिस करके अपना प्लान कर सकते हो। याद रखिएगा, डेली बेसिस पर आपका अलग टारगेट रहता है, वीकली पे अलग और मंथली पे अलग। मंथली रखने के लिए बहुत सा पेशेंस चाहिए होता है, इसीलिए आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस करनी है, कि दूसरों के कन्विक्शन एनालिसिस पे आप खड़े नहीं रह पाओगे। इस दिन एक लाल कैंडल बना दी इसने 3-4% की, आपका कन्विक्शन डगमगाने लगेगा। अगर आपका खुद से एनालिसिस है, खुद का कन्विक्शन है, तो आप उस पर टिके रहोगे। तो ये था वीडियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। कैसा लगा आप जरूर देख के बताइएगा। पिछला वीडियो मैंने बनाया था ड्रीम फोक्स के लिए, कैसे उसमें क्यों इतना फॉल आया है। अब जरूर देखिएगा, हमारे और वीडियोज़ भी देखिएगा। हम एक नए चैनल है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।